नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज तो जो है नरक चतुर्दशी है। आज के दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। उसके यदि पूजा करना हो आज के दिन तो धूमावती का पूरा मैंने वीडियो डाल दिया है। बहुत पहले डाला था उसको, आप अब मेरे स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया में सर्च करके देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कल दीपावली है। दीपावली में मोस्टली मैं श्रीयंत्र की पूजा करता हूँ। श्रीयंत्र की पूजा मुझको मेरे पूज्य श्री 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 स्वर्गीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जो कि जयपुर 14 हाई कोर्ट के पास रहने वाले थे, बहुत बड़े तांत्रिक, ज्योतिष, और उनके साथ इतनी लंबी लिस्ट है तो मैं कहता रहूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं उनका शिष्य था। मैंने जम्मू में उनसे दीक्षा ली थी। तो जो है आज मैं उन्हीं के बताए विधि और उनके द्वारा जो है क्या कहते हैं एक सुझाए गए मंदिर में मैंने अनुष्ठान को किया, उसको पूरा किया। उसके बाद से मैं निरंतर, आज कितने वर्ष हो गए, मैं जो हूँ दीपावली की रात में श्रीयंत्र की पूजा करता हूँ। श्रीयंत्र जो है आजकल मार्केट में भी मिल रहा है, देख दाख के लीजिएगा। स्फटिक का भी, तांबे का होता है, स्फटिक का होता है, चांदी का भी होता है। कुछ बहुत बड़े लोग होते हैं वो सोने में भी वो उसको बनवा लेते हैं। और मेरे पास जो श्रीयंत्र है वो तो बहुत साल पहले तांबे के उसमें एक बहुत बड़े से आयताकार पट्टी के और तांबे के शीट के ऊपर मेरी बहन ने, वो आर्ट में अच्छी थी, उसने पूरा बनाया था, रंगा था, वो आज तक चल रहा है। फिर दूसरा श्रीयंत्र जो है मेरे पूज्य श्री श्री अवधूत बाबा शिवानंद जी, जिनका आश्रम लखनऊ, दिल्ली में शायद सेक्टर 9 में है, द्वारका में। और जो है उसके अलावा उनके पूरे देश भर में बहुत सारे उनके पुत्र श्री श्री ईशान जी हैं। तो मैंने लखनऊ से उनके ऑफिस से श्रीयंत्र लिया था। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है श्रीयंत्र मैंने उनके ऑफिस से लिया था और वो उसी की पूजा चल रही है। और उनके अनुसार उस श्रीयंत्र पर रोज़ जो है वो किया जाता है, सिंदूर डाला जाता है माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए। खैर मैंने वृंदावन में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में श्रीयंत्र का पूजा अनुष्ठान किया। और ये देखिए श्रीयंत्र है, ये बाबा जी ने मुझको दिया। ये बाबा जी अवधूत बाबा शिवानंद जी का है। ये श्रीयंत्र का पूरा देखिए, इसको मैं हमेशा धारण किए रहता हूँ। और जो है ये मुझको हर काम में सहायता करता है। माँ लक्ष्मी मेरे पर कृपा बनी रहती है। भले ही मैं अपने जेब में एक पैसा नहीं रखता हूँ, ना मेरा कोई वैसा कोई अकाउंट है या कोई, हाँ, लेकिन घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये श्रीयंत्र है, देख लीजिए। ये जो है मैं सदैव धारण किए रहता हूँ। ऐसे ही ये अष्ट धातु का बना हुआ है। जब से लिया है तब से ये ऐसे ही चमक रहा है और इसमें ज़रा भी गंदगी नहीं हुई। और जिस यंत्र को मैं घर में पूजन करता हूँ वो तांबे का बना हुआ है, बहुत ही पावरफुल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं श्री यंत्र को बाज़ार से खरीद के आज रात में पूजा कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा आज रात में किया जाता है। माँ लक्ष्मी का जो श्रीयंत्र में मंत्र होता है वो ऐसे तो बहुत बड़ा है पूजन, मैं वीडियो डालूंगा तो कम से कम मैं खुद ही उसको 3 घंटे लग जाते हैं। तो वीडियो इतना लंबा तो वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है ना। मैं संक्षेप में उनका मंत्र बता रहा हूँ। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। आपको करना क्या है कि लाल वस्त्र आपको लेना है, चाहे वो रेशमी हो या सूती हो, और उसको एक लकड़ी की चौकी पर रख के उस पर श्रीयंत्र को स्थापित कीजिए। श्रीयंत्र को जो है आप दूध, दही, दूध, दही
शक्कर और जो है पंचामृत से स्नान करने के बाद उसको अच्छी तरह से शुद्ध जल से धो के, गंगा जल से भी धो लीजिएगा, फिर उसको पोंछ के आसन पर स्थापित करिएगा। उस आसन पर जहाँ पर बीच में जो मैंने अभी आपको दिखाया सबसे छोटा वाला त्रिकोण है, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा। उनके पास जो है श्री गणेश को स्थापित करिएगा, और भगवान श्री कुबेर की यदि मूर्ति मिल जाए या फ़ोटो मिल जाए तो उनको स्थापित कीजिएगा। श्री गणेश जी का तो आपको मैं जो हूँ मंत्र बता चुका हूँ, ओम गंग 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 गणपते नमः। ये तो है श्री गणेश का भगवान का नाम। कुबेर का ओम श्री कुबेराय नमः। ये बहुत शुद्ध और सहल मंत्र है। और माँ लक्ष्मी का यदि श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्माय नमः। ये तो मंत्र है। इनकी जो है श्रीयंत्र की जो है अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका मंदिर वृंदावन में है। अभी कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गया था तो वहाँ पर उनके दर्शन किए। मंत्र मुग्ध करने वाला मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बहुत विशाल मंदिर है। लेकिन बस एक सावधानी ये है कि वहाँ बहुत बंदरों के कारण मैं वहाँ पर अपने अनुष्ठान या जो मंदिर का कोई भी फ़ोटो ले नहीं सका, क्योंकि यदि मैं कैमरा या मोबाइल भी निकालता तो बंदर छीन के ले जाते हैं, इसलिए इस डर के मारे मैंने नहीं किया। तो आशा करता हूँ इस दीपावली की रात आप बाज़ार से तुरंत दौड़ के जाइए और श्री यंत्र की जो है क्या कहते हैं, आप एक तांबे का छोटा सा यंत्र भी मिल जाता है, बड़ा भी मिल जाता है, उसको खरीद के लाइए और उनको जो है जिस तरह से मैंने उनका अभिषेक करके माँ लक्ष्मी का आह्वान करिए। और इसमें जो है आप यदि कर सकें तो रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की माला से जाप करिए, ठीक है ना। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्माय नमः। पूजन में भोग जो है श्री गणेश भगवान को मोदक प्रिय है। माँ लक्ष्मी मिष्ठान करती हैं तो दूध की बनी हुई मिठाइयाँ आप चढ़ा सकते हैं। कुबेर जी भी जो है मिष्ठान प्रिय हैं तो उनको भी आप जो है दूध की बनी मिठाई चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग पसंद है, अतः उनके पूजन में लाल पुष्प चढ़ाइएगा। कुबेर जी को भी पीला या लाल चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के लिए तो पीला ही चढ़ाइएगा, और उनको भाई लड्डू बहुत प्रिय हैं तो उनको बहुत अच्छा कहीं से खरीद के लड्डू ज़रूर चढ़ा दिया। भले ही 2 पीस चढ़ाएं लेकिन वो शुद्ध हो और बड़ा हो, क्योंकि उनका पेट देखा है बहुत बड़ा है, तो आपके 2 लड्डू से काम नहीं चलेगा, समझे ना। गणेश जी को 2 लड्डू, माँ लक्ष्मी को भोग प्रसाद दूध की बनी हुई कोई मिठाई बढ़िया, और बर्फी वगैरह कुबेर जी को ये। और आप खुद लाल रंग के कपड़े पहने तो अच्छे हैं। उस तरह से आप पूरब की ओर मुँह करके, जो कि मैं बैठता हूँ, पूरब की मुँह करके माँ इनका सबका वो करके मंत्र जाप करिएगा। रुद्राक्ष या तुलसी की माला से सबके 11-11 माला जाप करके आप जो हैं उनको पंचोपचार से पूजन करके पहले आह्वान करिएगा, फिर इन श्रीयंत्र का अभिषेक करिएगा, उसके ऊपर माँ को स्थापित करिएगा, फिर पंचोपचार से पूजन करिएगा, उसके बाद मंत्र जाप करिएगा। मंत्र जाप, तीनों का मंत्र जाप करने के बाद आरती करिएगा। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और सबकी आरती करने के बाद, कुबेर जी की आरती करने के बाद आप जो है हवन करिएगा। तो मोस्टली मैं तो श्रीयंत्र का जो है इसी मंत्र का जितने मैंने तो आज तक तो करोड़ों हो गए होंगे करते करते, मतलब ये नहीं एक दिन में करोड़ नहीं किए, हमारे 30-40 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ श्रीयंत्र का, तो अब तक तो करोड़ों हो ही गए होंगे। तो उनका पूजन करने के बाद मैं हवन करता हूँ। हवन करने के बाद आरती करने के बाद जो पहला दीपक जो जलाता हूँ भगवान का सबका नाम लेके, वो घर में मैं जलाता हूँ। उसके बाद संपूर्ण घर में सरसों के तेल के दीपक जला के मैं दीपावली मनाता हूँ। हाँ, पटाखे अब उम्र हो गई तो फोड़ नहीं पाता हूँ, और खैर सरकार ने इस बार तो बैन ही लगा दिया। अब बच्चों वाले खिलौने मार का जो पटाखे हैं वो तो खैर मज़ा ही नहीं आता। जब तक धाएँ धाएँ ना हो और खूब रोशनी ना हो, खूब तेज़ धमाका ना हो, तो दीपावली का मज़ा नहीं आता। खैर
हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इको पटाखे यूज़ करने के लिए, तो वही भाई मैं तो करूँगा ना। हाँ, मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बहू है, चाहे तो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जब ये सब लगाने के बाद और लाइटिंग के लिए आप अपने घर में बिजली की झालर लगा सकते हैं। हाँ, आप यदि सपोर्ट करना चाहें तो कुम्हारों से खरीदिए, बेचारे बहुत, उनको कभी कभी मौका मिलता है कमाने का, तो उनसे दिए खरीदिए। 1500 दिए से यदि आप, और 2-3 बोतल सरसों के तेल का, 3-4 लीटर सरसों का तेल लग जाएगा, लेकिन आपकी दीपावली किसी के घर को बहुत ही सुंदर बना देगी। हवन में वही हवन सामग्री होगी, अगर तगर नागर मोथा, और जो है शक्कर, चंदन का बुरादा, और जो है आम की लकड़ी सूखी हो, देसी घी से आपको हवन करना है। आरती आपको विधिवत करनी है, उसके बाद पूजन समाप्त करना। आशा करता हूँ कि मेरे श्री यंत्र को देखकर आप ज़रूर से प्रसन्न होंगे, और जो है ऐसे ही बाज़ार से खरीद के लाइएगा। ये शुद्ध है। ये हमारे गुरुजी ने, जो इस समय बिल्कुल वर्तमान में मेरे गुरुजी हैं, अवधूत बाबा शिवानंद जी, उनके यहाँ से मैंने ख़रीदा था। इस तरह का होता है, देखे कैसे। और ये बहुत ही रहस्यमय ज्योमेट्रिक आर्ट, मतलब आकृति होती है। इसमें जो होते हैं, मतलब इतने देव 9-10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। उसके अलावा इंद्र, कुबेर इत्यादि सबकी, भैरव की, सबकी पूजा होती है। और इस पूजन में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। हमारे परम पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी ने जो किताब आज से मुझको 40 साल पहले मिली थी, श्री यंत्र साधना, आज वो मुझको मार्केट में ढूंढे नहीं मिलती। उस किताब की ये हाल हो गई कि वो बिल्कुल 40 साल में गल के, क्योंकि पेपर ख़राब था उसका, गल के बिल्कुल वो हो गया। बड़ी मुश्किल से मुझको जो है, मैं किताब से पढ़ करता हूँ गुरुदेव का नाम लेके, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। गलती होने का मतलब लक्ष्मी जी का रुष्ट होना। लक्ष्मी जी का रुष्ट होना तो मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। अतः आपसे कह रहा हूँ, जो करिए शुद्ध रूप से करिए, और मंत्रों का जाप मैंने आपको बता दिया, वही करिए, वही शुद्ध है। और श्री यंत्र की किताब कहीं मिलती नहीं है। हाँ, मंत्र महानव में मैंने देखा था श्री यंत्र की पूजन पूरी है, लेकिन प्योर वो संस्कृत में है, आप समझ पाएँ तो। लेकिन वो किताब करीब 600-700 रुपये की मार्केट में मिलेगी, मंत्र महानव में, उसमें श्री यंत्र की पूजा है। नमस्कार, जय हिंद। बहुत देर तक आपका दिमाग मैंने चाट लिया। आप सबको, समस्त परिवार को श्री गणेश आपके समस्त विपत्तियों को हरे, आपको धन्य धान में वृद्धि करे, समस्त विघ्नों को दूर करे। माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे, आपके घर में धन का रेलम पेल हो, धनी धन बरसे, कम खर्च और ज़्यादा बचत हो। और भगवान कुबेर तो धन के देवता ही हैं, उनके पास तो इतना धन है शायद किसी के पास हो। तो उनकी यदि इच्छा होगी तो आपके घर में, और माँ लक्ष्मी के साथ, तो धन की कोई कमी नहीं हुई। और श्री गणेश भगवान आपको जो है सदा विघ्नों से बचाते उन्नति प्रदान करें। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा धन होता है जब लोगों के पास, तो उनकी बुद्धि जो होती है नष्ट हो जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी का जो है उनका जो वाहन है उल्लू है, समझ ना। तो भाई बुद्धि नष्ट हो जाती है तो धन का अपव्यय होने लगता है। अभी हाल ही में देखा होगा, कितने बड़े जो है क्या कहते हैं, मतलब प्रतिष्ठित लोग का बेटा सिर्फ धन का दुरुपयोग कर रहा था। बाप बेचारा मेहनत करके 2-3 महीने में, एक दिन रात मेहनत करके 200, 300, 400 करोड़ कहता है, मतलब कमाता है, और बेटा उसको धुआंधार उड़ा रहा है ना। किस तरह की ज़िंदगी हुई एक इतने प्रतिष्ठित शख्स के बेटे को इस तरह से जेल जाना, 29 दिन बाद घर लौटना, भाई मुझको समझ में नहीं आया। धन का दुरुपयोग ना करिए, अच्छी तरह रहिए, अच्छे स्वभाव में रहिए। इस तरह से दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्र को, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा ने लखनऊ से।